कहते हैं कि अच्छा वो तिबरानी की जो रिवायत है ना कि नबूवत व रहमत, खिलाफत व रहमत, उसके बाद जो है वो मुलूकियत व रहमत, उसके बाद इमारत व रहमत, ये शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने भी ना ये लिखी है रिवायत, लेकिन आधी रिवायत लिखी है, आधी का जवाब दिया, आधी का नहीं। वो कहते हैं मुलूकियत व रहमत जो है ना ये हज़रत माविया का दौर है। अच्छा आगे लिखा है इमारत व रहमत, उन्हों हया आई है ओ जी गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के पास मैं घंटों बैठा करता था। ये तो बहुत सख्त खिलाफ है, ये तो अब अपने इस जाहिली तासुब में अपने फ़िरका वारियत में आगे निकल गया, वरना ये यजीद के बहुत सख्त खिलाफ है। अच्छा वो तबरानी की जो रवायत है ना कि नबूवत और रहमत, खिलाफत और रहमत, उसके बाद जो है वो मलूकियत और रहमत, उसके बाद है इमारत और रहमत, ये शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने भी ना ये लिखी है रवायत, लेकिन आधी रवायत लिखी है, आधी का जवाब दिया आधी का नहीं। वो कहते हैं मलूकियत और रहमत जो है ना ये हज़रत माविया का दौर है। अच्छा आगे लिखा है इमारत और रहमत, ओनू ये आई है, और ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर के पास तो मैं घंटों बैठा करता था। ये तो बहुत सख्त खिलाफ था, ये तो अब अपने उस जाहली तासुब में अपने फ़िरका वारियत में आगे निकल गया, वरना ये यजीद के बहुत सख्त खिलाफ है। ठीक है, मुस्तफा ज़हीर ने आधी रिवायत लिखी है, पूरी नहीं की, उसको आगे हया आ गई। तुझे आई है नहीं, ये आ गई है, हाँ तू पढ़ो पूरी, तू पूरी पढ़। अच्छा ठीक है, क्यों कि आगे अली में क्या है, मिर्ज़ा जी का इल्म कलाम, आगे मिर्ज़ा जी कहेंगे क्या उसमें तो फिर यजीद आता है, उसमें तो फिर यजीद आता है, तो क्या अच्छा वो क्यों नहीं पढ़े? अबे तो तू पढ़ेगा ना, तू पढ़ेगा भाई रिवायत, उसमें आगे यजीद आता है ना, हाँ आ रहा है ना, आ रहा है, अब क्या करे, हदीस है, और उसमें क्या कि इमारत और रहमत होगी, तो यजीद की इमारत होगी और रहमत होगी, ये तो हदीस है, हम क्या करें? तू पढ़, तू मिर्जा जी आप पढ़ो, हम नहीं, क्या नहीं उसको आया आ गई, तुम्हें आई है, हाँ रिवायत तो पढ़ोगे ना, हाँ यजीद को निकालो इससे बाहर, निकाल दिया खत्म। वो निकालने का दलाइल पढ़ के सुनाओ, वो निकालने का दलाइल पढ़ के, वो नहीं करना है कि उसने काबतुल्लाह पे संगबारी की फलाना फलाना जजा के मिर्जा जी करेंगे, वो नहीं करो। रिवायत की तरतीब को सामने रखो, पहले ये रिवायत हमें समझाओ, वो तो हम आपसे अलग समझेंगे, काबतुल्लाह पे हमला और फला सैयदना हुसैन की शादी वो हम आपसे अलग समझेंगे, लेकिन पहले इस रिवायत से आप यजीद को बाहर निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? हाँ अगर गुलाम मुस्तफा ज़हीर के पास जब तू जाके बैठा करता था, हमारे साथ मिलके जाके बैठता ना, तब हम बात करते थे तुझसे। सुनिएगा ज़रा बात को, कहते हैं गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने रिवायत आधी लिखी है, ये देखें ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के मकालात, शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने मकालात के अंदर ये एक मकाला उन्होंने लिखा है, सैयदना माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इस मकाले के सफ़ा नंबर 355 पे उन्होंने पूरी रिवायत लिखी है। वो रिवायत लिखने के बाद उन्होंने चूंकि सुन्नत ज़रा बात को, मकाले का अनुमान क्या है, यजीद, अबू बकर उमर उस्मान, नबूवत व रहमत, नबूवत रिसालत। भाई अगर सिर्फ गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी हफिज़हुल्लाह ने इसके अंदर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया, यजीद का नहीं किया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर उमर उस्मान अली का भी तो जिक्र नहीं किया, क्योंकि खिलाफत व रहमत में तो पहले ये हजरात आएंगे ना। अगर जिक्र ना करने का मतलब यह है कि वो रिवायत आदि पढ़ रहा है, वो तो ऐसा नहीं है, वो माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बताना चाहते थे, उन्होंने इस रिवायत से उसको साबित किया। क्या बात थी, और उसको ये क्या बनाकर पेश करा है कि पब्लिक को ये तासुर दे रहा है खुदा न खास्ता गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने खयानत की है। जभी तो हमने ये फक्की दी है कि गुलाम मुस्तफा ज़हीर ने तो रिवायत आधी पढ़ी ना, चो तू तो पूरी पढ़, फिर निकाली यजीद को इसमें से। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? नबूवत और रहमत से तू शुरू करेगा और इमारत व रहमत तक आएगा, हम तेरे से पूछेंगे तो सही ना कि तू किस दलील से निकाल रहा है इसको। और सुनो जरा, कहते हैं कि मैं गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के घंटों बैठा करता था, ये तो बहुत सख्त खिलाफ है, ये तो अब अपने इस जाहिली तासुब में अपने फ़िरका वारियत में आगे निकल गया। और ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर के पास तो मैं घंटों बैठा करता था, ये तो बहुत सख्त खिलाफ था, ये तो अब अपने उस
जाहली तासुब में अपने फिरका वारियत में आगे निकल गया, वरना ये यजीद के बहुत सख्त खिलाफ है। ठीक है, आप ज़रा तवज्जो करें। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह अपने और पराए पाकिस्तान का एक एक फ़र्द इस बात को जानता है कि एक आलिम है। अपने और पराए सब इस बात को अच्छी, हत्ता कि खुद मिर्ज़ा और उसके जंगली मुकल्लिदीन भी बाज जानते होंगे कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी एक आलिम है। मेरी बात को समझें, जब मैं मिर्ज़ा के नाम से मिर्ज़ा की औकात बताते हुए बेगैरत या इस किस्म के सख्त कलिमात इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे नीचे आके ना लॉलीपॉप देने वाले चोचो जो मुझे ये कह रहे होते हैं कि आप जो है ना वो मिर्ज़ा जी के नाम से बदतमीज़ी कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, जाहिलियत कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, अदब से बात करो, इखलाक से बात करो, दलाइल से बात करो। तुम्हारे 13वें इमाम की औकात देख लो, तुम्हारे जहलमी इमाम की औकात देख लो। एक आलिम का नाम ले रहा है तो क्या जुमले कह रहा है, ये तो बहुत सख्त खिलाफ है। ये तो अब अपने इस जाहिली तासुब में अपने फिरका वारियत में आगे निकल गया। तुम एक आलिम को जाहिल मुतासब कहो और तुम हमसे कहो कि हम तुम्हारी इज्जत करें, मुमकिन है? जबकि तू इतना बड़ा जाहिल जंगली, तुझे उसकी इबारत पढ़ने की तमीज़ नहीं कि उसने लिखा और बोला क्या है, या दूसरे लफ्ज़ों में तूने अपने मुकल्लिदीन को धोखा दिया, उसके असल किताब तूने नहीं दिखाई, और उसके बाद तू कहे कि वो अपने जाहिली तासुब में आगे निकला है, तो तुम और तुम्हारे मुकल्लिदीन से बड़े जाहिल, मुतासब और जंगली कौन होंगे? तुम उलमा के मुंह को आके हमसे ये गुमान मत करना कि हम तुम्हारी किसी किस्म की कोई इज्जत करेंगे।